हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे लाडलो, सभी को गुड इवनिंग। 9 बज चुके हैं, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से मेरे प्यारे लाडलो, जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए। पीटीईटी 2024 महा मॉडल पेपर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फटाफट से एक बार से क्लास को शेयर कर दें। आज हमारा चौथा महा मॉडल पेपर रहने वाला है। और मैं आपको हर बार कहता हूँ कि कर लो एक सीट अपने नाम। कैसे करोगे? तो रीजनिंग में आपको 150 में से 150 नंबर लाने हैं। तो डेली रेगुलर रूप से पहली बात तो जो यहाँ पर आपको क्लासेस में बताई जाती है वो क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा इसके अलावा जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा वो आपको सोल्व करनी है। यदि वो आपने कर ली तो आपका सिलेक्शन श्योर है। मैं ये नहीं कहता कि भाई ओनली फॉर ये यहाँ पर मैराथन महा मॉडल पेपर सोल्व कर लो, इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो मैं पीडीएफ आपको देने वाला हूँ, ठीक है ना? वो आपके लिए और भी महत्वपूर्ण रहने वाली है, ठीक है ना? यहाँ पर मैं आपको चीज़ों को समझा पाऊँगा, इसलिए ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में जो मैं टॉपिक वाइज़ आपको क्वेश्चन्स दूँगा, वो आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है? तो पीडीएफ सभी तैयार हो रही है, ठीक है ना? तो आपको कुछ पीडीएफ तैयार हो चुकी है, आप टॉपिक लिखिएगा, जो आपको नंबर चल रहे हैं यहाँ पर ये 9024960601 पर आप क्या कर दें, मैसेज कर दें, जो भी टॉपिक की पीडीएफ चाहिए रीज़निंग की, आप मुझसे ले सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, आप मुझे की फ़ोटो भेजें और मैं आपको उसका रिप्लाई में आंसर दे दूँगा, ठीक है? आपको समझाकर भेज दूँगा, ठीक है? तो ये आपके लिए जो भी कोई दिक्कत आती है रीज़निंग के क्वेश्चनों में, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल निश्चिंत होकर इन नंबर पर आप फ़ोटो खींच दो बस, फ़ोटो खींचकर भेज दो क्वेश्चन की, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सभी विद्यार्थी एक बार से जुड़ जाइए मेरे साथ में और क्लास को शेयर कर दें। क्लास को शेयर कर दें और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के मोटिवेशन और एक सुनहरे कोट की ओर चलते हैं। ए मेरे दोस्त मुस्कुराने की वजह न ढूँढ तू वरना ज़िंदगी यूँ ही कट जाएगी। कभी बेवजह भी मुस्कुरा कर देख तेरे साथ तेरी ज़िंदगी भी मुस्कुराएगी। क्या बात कही है यार! क्या बात कही है। मतलब कि बस मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते-मुस्कुराते आप क्या कर जाओगे, एक दिन उस शिखर पर पहुँच जाओगे, जिस शिखर पर पहुँचने की आपने तमन्नाएँ की थी, आपने सोचा था। तो बस मुस्कुराते रहिए और क्लास लेते रहिए इसी प्रकार से। तो चलिए आज के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, बेहतरीन क्वेश्चनों की ओर। तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार है तो एक बार से थम्स अप लिखकर मैसेज कर दीजिए जल्दी से फटाफट से और लाइक वाला बटन दबा दीजिए और एक बार से शेयर करके आ जाओ। इतना काम कर दो, फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपका आ चुका है दिशा परीक्षण का। चलिए, बता दीजिए फटाफट से। फटाफट से बता दो देखें। सही जवाब आपका यहाँ पर क्या होगा? फटाफट से आंसर दे दो देखें। किसी मानचित्र में दक्षिण-पूर्व दिशा को उत्तर दिखाया गया है और उत्तर-पूर्व को पश्चिम दिखाया गया है और इसी प्रकार अन्य इस मानचित्र में पश्चिम को क्या दिखाया गया है बताइएगा? दक्षिण-पूर्व को दक्षिण-पूर्व दिशा को क्या दिखाया गया है? उत्तर दिखाया गया है और बताइए फटाफट से आंसर। फटाफट से आंसर देंगे मेरी प्यारी लाडलो। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। चलिए, देखिए जो विद्यार्थी आज ही जुड़े हैं ना, वो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ, आप ही का फ़ायदा है। क्या है? आप ही का फ़ायदा है, बस यही है। चलिए, यहाँ पर क्या बोला गया है? ये क्या आपकी पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा है और ये आपकी पश्चिम है और ये आपकी दक्षिण है। ठीक है? ये बात हो गई यहाँ पर, ये तो हम जानते हैं चीज़ें। यहाँ पर क्या बोला गया है? दक्षिण-पूर्व दिशा को उत्तर बोला गया है। दक्षिण-पूर्व दिशा कौन-सी है, ये बताओ? दक्षिण-पूर्व दिशा कौन-सी है? ये है भई। ये कौन-सी दिशा बताई गई है आपको? उत्तर बताई गई है। ठीक है? ये कौन-सी बताई गई है? उत्तर बताई गई है। उत्तर-पूर्व दिशा को क्या बताया गया है? पश्चिम बताया गया है।
उत्तर पूर्व दिशा है उसको क्या बताया गया है? ये है उत्तर पूर्व, तो इसको क्या बताया गया है? पश्चिम बताया गया है। ठीक है? तो उत्तर के एकदम सामने-सामने कौन होगा? उत्तर, दक्षिण। ठीक है? पश्चिम के बाद में यहाँ पर पूर्व। ठीक है? अब आपको पूछा क्या है? इस मानचित्र में पश्चिम को क्या दिखाया गया है? तो पश्चिम को क्या दिखाया गया है? पश्चिम को क्या दिखाया गया? मतलब कि आपका जो रियलिटी में पश्चिम क्या था? ये था कि नहीं था? रियलिटी में पश्चिम ये था। तो यहाँ पर देख लीजिए, पश्चिम आपका किस तरफ है? ये दक्षिण है और ये पूर्व है। पूर्व दक्षिण में दिखाया गया है पश्चिम को। कहाँ पर? पूर्व दक्षिण में दिखाया गया है। आ गई बात समझ में? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बेहतरीन प्रश्न है। देखिए छोटा-सा लग रहा है लेकिन बड़ा शानदार सा प्रश्न है। दिमाग लगाओ देखिए। ये करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न कर लोगे ना, तो मैं मान लूँगा कि आपको कोडिंग, डिकोडिंग और रीज़निंग आप बिल्कुल अच्छे से करने लग गए हो। फटाफट से आंसर दो देखिए। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आज। बताइए 2 ईयर हो या फिर 4 ईयर, प्रश्न आजकल लेवल के आते हैं, जो कि आपके सामने हैं। बता दीजिए जल्दी से। सर बड़ी-बड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ये तो संख्याएँ। 8 के बाद में 32, 32 के बाद में 288, 88 के बाद में यहाँ पर देखो तो सही 4608, उसके बाद में ऑप्शन देखो कितने-कितने बड़े-बड़े हैं यहाँ पर, कैसे करेंगे हम इसको? लेकिन आसान सा यहाँ पर तरीका है, बिल्कुल आसान। देखो देखिए, एक बार देखते हैं आपका यहाँ पर कितना सा यहाँ पर माइंड चल रहा है। फटाफट से आंसर करने की कोशिश करो, टिप्पे मत लगाना बस आपको कांसेप्ट आना चाहिए। आपका कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। चलिए इधर देखिए, यहाँ पर क्या है 8 फिर से 8, 32, 288 और 4608 उसके बाद में खाली जगह। ठीक है? अब देखिएगा यहाँ पर अब देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यदि मैं ऐसे कहूँ कि 8 को मैंने गुणा किससे किया? 1 के स्क्वायर से, तो मेरा क्या आ गया यहाँ पर 8। फिर मैंने गुणा किया 2 के स्क्वायर से, तो यहाँ पर मेरा क्या आया? 8 चौक 32। अब मैंने इसको गुणा किया 3 के स्क्वायर से, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 को इससे गुणा करूँगा, 9 तिया 27 और यहाँ पर 288 हो गया। आगे नहीं बात समझ में? अब इसको गुणा करूँगा 4 के स्क्वायर से मतलब कि 16 से, तो मेरा क्या आ जाएगा? 4608 आ जाएगा। अब मैं किससे गुणा करूँगा? गुणा 5 के स्क्वायर से, ठीक है ना? 5 के स्क्वायर से, तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पर आ जाएगा कितना? गुणा करो देखें। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आ रहा है क्या? किधर गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आ रहा है बिल्कुल। कितना आ रहा है? बिल्कुल जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 दिया है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या किया यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। स्क्वायर से गुणा करते गए। एकदम से उछाल आए ना, जब भी कभी भी एकदम से उछाल आए, तो आपको ये सोचना है कि या तो स्क्वायर होगा या फिर क्यूब होगा या फिर नॉर्मल सा गुणा होगा। एकदम से इतना बड़ा उछाल आए मतलब कि स्क्वायर है या फिर क्यूब है, ये आपको सोचना है। ठीक है? चलिए, शुरू करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, फटाफट से आंसर दीजिए देखें। 1, 1, 2, 6, 24 क्वेश्चन मार्क 720। चलिए, फटाफट से आंसर दो देखें। इधर देखिएगा मेरे प्यारे लाडलों, इधर देखिए प्रश्न को कैसे करेंगे। आप तो बस क्या करो क्लास को शेयर कर दिया करो मेरे प्यारे लाडलों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इन महा मॉडल पेपर का जो फ़ायदा है ना, वो बच्चे-बच्चे तक पहुँचे। हर एक बच्चे तक पहुँचे, पीटीईटी की तैयारी कर रहे सभी बच्चों के पास में ये वीडियो पहुँचना चाहिए। आपका काम है कि बस क्लास को शेयर करते रहो
लेकिन रीजनिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूँगा। ऐसे-ऐसे प्रश्न आपको क्विज़ दूँगा, मतलब कि ऐसे-ऐसे प्रश्न प्रैक्टिस सेट आपको दूँगा कि आप उन्हें कर लेंगे, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मतलब कि पीटीईटी के रीजनिंग में आपके 150 में से 150 नंबर आने से कोई नहीं रोक, ठीक है ना? 1 महीना पड़ा है अभी, 1 महीने से थोड़े से ज़्यादा दिन आपके पास में पड़े हैं। बस आप तैयारी मेरे साथ में अच्छे से कर लो ना, तो बिल्कुल आपको रीज़निंग बिल्कुल बेहतरीन आपकी होगी और एक अच्छे लेवल पर आप होंगे। चलिए, इधर देखिएगा, क्या किया यहाँ पर मैंने क्या किया, गुणा 1 से किया। देखिए यहाँ पर 1, 24, ये तो ईज़ी सा है, ये तो सबका होना हो जाना चाहिए। यहाँ पर मैंने 1 को 1 से गुणा किया, उसके बाद में यहाँ पर मैंने 2 से गुणा किया, उसके बाद में मैंने 3 से गुणा किया, उसके बाद में इसको 4 से गुणा किया, इसको मैं क्या करूँगा 5 से गुणा कर दूँगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर मेरा 120 आ जाएगा, ठीक है? 120 को मैं क्या करूँगा 6 से गुणा करूँगा, तो मेरा क्या आ जाएगा 12 12 72, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 720, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा 120। ऑप्शन कौन-सा है? ऑप्शन डी है भैया। ऑप्शन डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का। ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न आ चुका है आपका, बड़ा ही शानदार प्रश्न, वर्गीकरण का प्रश्न है। वर्गीकरण का प्रश्न है, फटाफट से आंसर दो देखें। वर्गीकरण का प्रश्न है, फटाफट से आंसर दो। यदि घंटा सेकंड से जिस प्रकार से रिलेटेड है, घंटा सेकंड से जिस प्रकार से रिलेटेड है, उसी प्रकार तृतीयक किससे रिलेटेड होगा? देखिए, मैं यहाँ पर बात करूँ तो एक घंटे में घंटे से छोटी इकाई कौन-सी होती है? तो आपने कहा कि सर मिनट होती है, ठीक है? मिनट होती है और मिनट से छोटी सेकंड होती है। तो मैंने कहा कि भाई तृतीयक की बात करें तो इससे छोटी द्वितीयक, ठीक है ना? और इससे छोटे की बात करें तो यहाँ पर प्राथमिक। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर देखिए, घंटा, मिनट और सेकंड, उसी प्रकार से तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक। सेकंड की बात करें तो यहाँ पर इसका लेवल क्या होगा? प्राथमिक के बराबर, तो ऑप्शन नंबर ओनली फॉर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में? ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है प्राथमिक, बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे लाडलों। मजा आ रहा है तो एक बार से जयकारा लगा दो देखें, जय बजरंगबली का और जय श्री श्याम का जयकारा लगा दो मेरे प्यारे लाडलो, है ना? जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए चला करो और खुश रहा करो, मुस्कुराते हुए चला करो, ताकि क्या है, आपकी ज़िंदगी में क्या है, मुस्कुराहट बनी रहे और आप एग्ज़ाम हँसी-हँसी पार कर लो। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फटाफट से? इनमें से कौन-सा अलग है? इनमें से कौन-सा एक भिन्न है वो आपको बताना है। भिन्न है, 3 चारों में से कौन-सा भिन्न है? बताओ देखें। फटाफट से आंसर दो देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? फटाफट से जवाब दो। कौन-सा एक भिन्न है? बताइए। चलिए, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही शानदार। देखिए, जिन विद्यार्थियों ने मैसेज किए ना आजकल में कि भाई पीडीएफ भेजने के लिए, जिनको मैं नहीं भेज पाया, वो कल तक का वेट करें, कल आपके पास में पीडीएफ पहुँच जाएगी, ठीक है ना? कल आपके पास में सारी की सारी पीडीएफ पहुँच जाएगी। टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूँगा और वहाँ से क्या है, यदि आप पर्सनल मैसेज भी करते हैं व्हाट्सएप पर, तो मैं वहाँ पर उसकी लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है? चलिए। बस रीज़निंग में जो भी मैटर आपको चाहिए मुझसे माँग लेना बस। लेकिन नंबर आपको अच्छे लाने हैं, बस यही कहना चाहता हूँ कि भई जितने विद्यार्थी यहाँ पर अवेलेबल हो ना इस चैनल पर, सबका 150 में से 150 का टारगेट रखना है आपको। 140 प्लस ही नंबर आने चाहिए, ठीक है ना? सबके सबके, बस ये टारगेट रखना है। चलिए, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा?
तो देखिए यहाँ पर कैसे क्या करना है। देखिए यहाँ पर ए, बी, सी, डी मतलब कि लगातार आ रहे हैं। आर, एस, टी, यू, वी यहाँ पर देखिए वाई, जेड, ए, बी बिल्कुल लगातार हैं सारे के सारे, ये भी लगातार ही हैं, ठीक है ना? जेड के बाद में वापस से ए, बी, सी, डी रिपीट होती है। यहाँ पर देखिए वी, जेड, ए, सी ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या है? भिन्न हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा-सा अलग हो गया। बाकी सारे के सारे क्या आ रहे हैं? लगातार आ रहे हैं, ठीक है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको रोज़ डेली क्लास लगती है जो कि 9 बजे सुबह और रात को 9 बजे। ये 2 क्लास यदि आप मेरे साथ में रेगुलर रूप से ले रहे हो, ठीक है ना? प्लेलिस्ट बनी हुई है महा मॉडल पेपर की और रीज़निंग की। दोनों आप यदि अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन को, ठीक है ना? चलिए, कंप्यूटर का सांकेतिक भाषा में ये लिखा जाता है, तो आपको यहाँ पर मेडिसिन का क्या लिखा जाएगा वो आपको बताना है, बताइएगा। चलिए, फटाफट से 2 देखें, यहाँ पर मैं आपके लिए कोड लिख देता हूँ, वैसे आपको याद होने चाहिए 13, 16, 21, 20, 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 18, ठीक है? यहाँ पर देखिए 18, 6, युवा 21 मैं इसको नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। फटाफट से आंसर दो देखिए, टिप्पे नहीं लगाने, बस आपको कांसेप्ट यहाँ पर क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए आपके, ताकि आप क्वेश्चन को क्या कर सको, एग्ज़ाम में अच्छे से कर सको, ठीक है ना? यहाँ पर आप टिप्पे लगाओगे, तो क्या होगा, आपका माइंड नहीं चलेगा और माइंड को अभी क्या करना है, चलाना है। अभी माइंड चलाओगे, तो क्या है, आगे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? चलिए, तो इसका कोड मैं लिख देता हूँ 3, 15, 13, 16, 21, 20, 5 और 18 ठीक है? इसका देख लीजिए 18, 6 यहाँ पर कितने हो गए? 21 यहाँ पर 22 यहाँ पर देखें 17, 14, 16 और यहाँ पर 3 अब बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे क्या होगा? बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, फटाफट से आंसर दो देखें। फटाफट से आंसर दो देखें, कैसे क्या करोगे? बताओ देखें। बताइए, फटाफट से आंसर दो देखें। कैसे करोगे इस प्रश्न को? जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्या यहाँ पर कुछ विपरीत वाला कांसेप्ट बन रहा है क्या? विपरीत यहाँ पर कहीं पर बन रहे हैं क्या? वो देखो। बनेगा विपरीत ही लेकिन कैसे क्या बनेगा वो आप देखें यहाँ पर। विपरीत वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर कहाँ बन रहा है वो देखो। बताइए। यहाँ पर देखिएगा, यदि मैं कुछ ट्रिक बनाते हैं देखिए यहाँ पर, इसका विपरीत देखिए ये है, 20 का विपरीत यहाँ पर दिख नहीं रहा है मुझे कहीं पर। P का विपरीत देखिए कहाँ पर है? T का विपरीत कौन होता है? K, K यहाँ पर कहीं पर नहीं है। विपरीत तो नहीं बनेगा, विपरीत तो नहीं बनेगा। दिख रहा है क्या आपको कहीं पे विपरीत? नहीं दिख रहा है सर, विपरीत तो नहीं दिख रहा है। तो देखिए क्या यहाँ पर हो रहा है, दिमाग लगाओ देखिए। दिमाग लगाओ देखें सही आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर तो देखें इसका। चलिए,
और देखिए जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता ना यहाँ पर, ठीक है ना? कि भाई समझ में नहीं आया है लेकिन वीडियो देख लिया एक बार फिर से तो भी नहीं आया है, तो आप क्या करो उसकी फ़ोटो खींचो और भेज दो, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है भेजने में। चलिए, इसका जवाब दो देखें, कैसे क्या करोगे इसको? फटाफट से आंसर दो इसका। इसका आंसर दीजिए फटाफट से, सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दो इसका। क्या ट्रिक बनेगी यहाँ पर देखिए। देखिए, यहाँ पर हम बात करें तो कुछ आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ। क्या? देखिएगा, एक बार इसको मैं थोड़ा-सा मिटा देता हूँ। अब देखिएगा, यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए 18 के बाद में फिर से 18 आया, ठीक है? उसके बाद में देखिए एफ मतलब कि यहाँ पर 5 है, उसके बाद में 1 बढ़ाकर यहाँ पर 6 आया, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर क्या है 21 आया है। यहाँ पर यू है, यहाँ पर क्या है 1 बढ़ाकर आया है, ठीक है? इतना आया। तो यहाँ पर मैं ये कुछ इस प्रकार से कह सकता हूँ कि यहाँ पर तो क्या है प्लस 0 हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है प्लस 1 हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है प्लस 1 हुआ है और यहाँ पर क्या हुआ है प्लस 1 हुआ है। यहाँ पर आते ही क्या हुआ है प्लस 1 हुआ है, यहाँ पर आते ही क्या हुआ प्लस 1 हुआ है, उसी प्रकार से यहाँ पर आते ही क्या हुआ प्लस 1 हुआ है और उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ प्लस 0 हुआ। आ रही बात समझ में? मतलब कि यहाँ पर उल्टे क्रम में जैसे कि मैं यहाँ पर कहूँ R से फिर R बना, उसके बाद में E से यहाँ पर क्या हुआ 1 बढ़ा दिया, T से यहाँ पर क्या हुआ 1 बढ़ा दिया, ठीक है ना? इस प्रकार से एक-एक बढ़ता गया। उसी प्रकार से आप इसमें से बढ़ा दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? E आएगा। क्या आएगा? E आएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर E आएगा मतलब ये ऑप्शन तो कट गए 2 तो, ठीक है? और यहाँ पर देखिए ई के बाद में एन आ रहा है, एन में 1 बढ़ा दीजिए, एन आपका 14 पर आता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 मतलब कि ओ, उसके बाद में आई आ रहा है, आई में आप 1 बढ़ा दीजिए, 9, 9 में 1 जोड़ा तो यहाँ पर 10 हो गए, सी में 1 बढ़ा दीजिए, डी हो गया, डी, डी के बाद में आई में 1 बढ़ाया तो आपने क्या हो गया, जे हो गया, उसके बाद में डी, डी में आपने 1 बढ़ाया, ई हो गया, ठीक है? उसके बाद में ई, ई में 1 बढ़ाया, एफ हो गया, एम, एम में आपने क्या बढ़ाया? कुछ नहीं बढ़ाया, 0 बढ़ाया तो एम हो गया, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर ए, ओ, जे, डी, जे, ई, एफ, एम, ई, ओ, जे, डी बिल्कुल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए दिया बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार से ये प्रश्न होगा। आ गई बात समझ में? बिल्कुल आ गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आ जाएगी। भाई 2 यहाँ पर दिए हुए हैं तो यहाँ पर सीधे-सीधे आप क्या बता सकते हो सर यहाँ पर तो क्या है, कॉपी पेस्ट करना है। क्या करना है? कॉपी पेस्ट करना है भाई कॉपी पेस्ट और क्या ही बताऊँ यहाँ पर तो। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका क्या कर लीजिए आप, कोड लिख दीजिए। बी का क्या हो गया यहाँ पर 9 हो गया। एच का क्या हुआ? तो आपने कहा कि भाई एच का यहाँ पर 6 हो गया और उसके बाद में ए का क्या हुआ? तो आपने कहा कि 5 हो गया। उसके बाद में आर का क्या कोड है यहाँ पर 7 है, ए का क्या कोड है 5 है और उसके बाद में यहाँ पर टी का क्या कोड है? तो आपने कहा कि 3 है सर और उसके बाद में एच का क्या कोड है? तो आपने कहा कि सर यहाँ पर एच का वही कोड है 6 और आई का क्या कोड है? तो आपने कहा कि सर यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो 8 में किसमें किसके पीछे आ रहा है? यहाँ पर ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। यहाँ पर देखिए
कौन सा 96575368? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए दिया है ना, बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे लाडलों। ठीक है? चलिए, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को शहद, शहद को नारंगी कहा जाए, तो कपड़े धोने के लिए क्या प्रयोग होगा? ऐसे प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं, पिछली बार भी पूछे गए, इसलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो कपड़े धोने के लिए आप क्या यूज़ में लेते हैं? साबुन लेते हैं। तो साबुन को क्या कहा गया यहाँ पर? साबुन को स्याही कहा गया है। तो स्याही से आप क्या करेंगे? कपड़े धोएँगे। क्या करेंगे? कपड़े धोएँगे। इसमें जो कहा रखा है वही आपको सत्य मानना है और उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं मानना है। अगला देखिए, कृष्णा एक मित्र कृष्णा एक मित्र राम राम कृष्णा का एक मित्र राम हर रविवार को उससे मिलने आता है। पहली बार वह 12:30 पर आया, अगली बार वह 1:20 पर आया, फिर वह 2:30 पर आया, फिर वह 4 बजे। उसके बाद कृष्णा से मिलने के लिए राम कब आया? देखिए पहले वो कितने बजे आया? 12:30 पर आया। उसके बाद में वो 1:20 पर आया, ठीक है? उसके बाद में वो 2:30 पर आया, उसके बाद में वो 4 बजे आया। यहाँ पर अंतर की बात करें तो यहाँ पर देखिए 30 और 20 कितने हो गए? 50 मिनट। यहाँ पर देखिए 40 और यहाँ पर कितने हो गए? 40 और यहाँ पर 30 कितने मिनट हो गए? 70 मिनट। यहाँ पर हम बात करें तो 30 और यहाँ पर कितने हो गए? 90 मिनट। मतलब कि 50 के बाद में 20 मिनट बढ़े यहाँ पर, उसके बाद में 20 मिनट बढ़े, उसके बाद में और 20 मिनट बढ़ जाएँगे मतलब कि 110 मिनट। और 110 मिनट कितने होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? इसमें आप 110 मिनट जोड़ेंगे, 110 मिनट का मतलब क्या हुआ कि भाई 2 घंटे में से 10 मिनट कम है। भाई 120 मिनट होते मतलब कि 2 घंटे होते। तो हम यह कह सकते हैं कि इसमें मैंने 2 घंटा जोड़ा भाई, कितने हो गए? 6 बज गए, लेकिन 6 से क्या है? 10 मिनट कम है, तो 5:50 हो जाएँगे, 5:50 पर ये आएँगे। राम जी कब आएँगे कृष्णा के घर? भाई 5:50 पर आएँगे। आ गया समझ में? ये एक तरीके का आपका इसमें घड़ी का प्रश्न भी हो गया एक तरीके से और एक तरीके से ये किसका हो गया? आपके सीरीज़ का प्रश्न भी हो गया। आ गई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न आप पूजा का जन्मदिन 12 जनवरी 1946 सॉरी 96 को था। वह बुधवार का दिन था। अगला जो जन्मदिन है वो किस दिन है तिथि पड़ेगा? बताइए फटाफट। फटाफट से इसका आंसर दो देखें। सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इधर देखिएगा 12 जनवरी की बात की गई है। 12 जनवरी 1996। चलिए जनवरी है, 12 है, तो अगला जो जन्मदिन आएगा वो भी 12 जनवरी को ही आएगा। हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि भई 1 वर्ष, साधारण वर्ष 1 साल बाद में जो पहला दिन होता है या फिर 1 साल बाद में जो दिन होता है वो कितना बढ़ता है? 1 दिन बढ़ता है। लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या ये लीप वर्ष है क्या? तो आपने कहा कि सर 4 का भाग जा रहा है, मतलब कि ये लीप वर्ष है। 4 का भाग क्या हो रहा है? जा रहा है, मतलब कि ये लीप वर्ष है। तो यहाँ पर देखिए जनवरी लीप वर्ष इसमें फरवरी आ रही है क्या? सर हाँ, बिल्कुल जनवरी के बाद में फरवरी आएगी मतलब कि इस जो क्राइटेरिया है 1997 को आएगा आपकी बात। मतलब कि ये जो क्राइटेरिया है इसके बीच में जो एरिया आएगा, जो वर्ष आएगा उसमें फरवरी भी आएगी। इसमें 29 दिन होंगे मतलब कि वो लीप वर्ष वाली फरवरी होगी। मतलब कि यहाँ पर 2 जोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर कौन-सा वार है? आपने कहा कि बुधवार है। बुधवार में आपने क्या जोड़े? 2 जोड़ दिए। गुरुवार, शुक्रवार। आपका आंसर क्या हो गया? शुक्रवार। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो गया। आगे बात समझ में? चलिए।
अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, अगला प्रश्न आपके सामने है, दीपक नितिन से ज़्यादा कार्य करता है, आलोक रजत जितना कार्य करता है, पंकज अली से कम कार्य करता है, अली नितिन से ज़्यादा एवं दीपक से कम कार्य करता है, नितिन आलोक से ज़्यादा कार्य करता है, सबसे ज़्यादा कार्य कौन करता है? ज़्यादा कम वाले में क्या करना है, जो ज़्यादा कर रहा है उसको ऊपर लिखो, कम कर रहा है उसको नीचे लिखो, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, दीपक नितिन से ज़्यादा काम करता है। मतलब कि नितिन है, वो दीपक है जो कि नितिन से क्या करता है, ज़्यादा काम करता है। आलोक है जो कि रजत जितना कार्य करता है। मतलब कि आलोक है, वो रजत जितना कार्य करता है। पंकज अली, पंकज चलिए नाम ही लिख देता हूँ यहाँ पर, कन्फ्यूज़ होंगे आप और नाम ही लिख देता हूँ यहाँ पर देखिएगा, क्या है? नितिन, नितिन से ज़्यादा काम करता है कौन? दीपक, ठीक है? और उसके बाद में यहाँ पर पंकज अली से कम कार्य करता है। पंकज है जो अली से कम कार्य करता है, मतलब कि अली इससे ज़्यादा करता है, ठीक है? और आलोक रजत जितना कार्य करता है, मतलब कि आलोक और रजत बराबर काम करते हैं। अली नितिन से ज़्यादा काम करता है, तो अली है वो नितिन से ज़्यादा काम करता है, लेकिन दीपक से कम कार्य करता है। दीपक से काम कार्य करता है कौन? नितिन। सॉरी, नितिन से ज़्यादा मतलब कि यहाँ पर अली आएगा और दीपक से कम करता है, मतलब कि इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है? नितिन आलोक से ज़्यादा कार्य करता है। नितिन है जो कि आलोक से ज़्यादा कार्य करता है, मतलब कि आलोक यहाँ पर आएगा और उसी के बराबर में यहाँ पर रजत है, ठीक है? चलिए, अब आपको बोला गया है कि सबसे ज़्यादा कार्य कौन करता है, तो सबसे ऊपर कौन है? दीपक है। कौन है? दीपक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, लड़कों की एक पंक्ति में गणेश बाएँ से 12वाँ है और रजत दाएँ से 15वाँ है। जब आनंद एवं दीपक स्थितियाँ बदल लेते हैं तो राजन, ये क्वेश्चन हमने किया है शायद, है ना? ऐसा ही प्रश्न हमने किया, तो कोई बात नहीं और कर लेते हैं। चलिए, लड़कों की एक पंक्ति में है जो कि गणेश बाएँ से 12वाँ है, ठीक है? राजन दाएँ से कौन-सा है? 15वाँ है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि स्थिति बदल लेते हैं, तो यहाँ पर कौन है? गणेश है और यहाँ पर कौन है? राजन है, ठीक है? यहाँ पर देखिए गणेश था पहले और यहाँ पर राजन आ गया, यहाँ पर गणेश जी कर दिया, ठीक है? स्थितियाँ बदल ली है इन्होंने, यहाँ पर गणेश आ गया, यहाँ पर राजन आ गया। तो राजन क्या हो गया? दाएँ से 20वाँ हो गया, मतलब कि यहाँ से 20वाँ हो गया, ठीक है? यहाँ पर 20 और यहाँ पर 12, टोटल आप याद कर सकते हो कितने हैं? 12 प्लस 20 प्लस सॉरी माइनस 1 कितने हो गए यहाँ पर? यहाँ पर कितने हो गए? 20 और यहाँ पर 30 और 31 कितने हो गए? 31 हो गए। ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट से आंसर दो देखिए। 2 महिलाएँ, 2 पुरुष ब्रिज ताश का खेल खेल रहे हैं। ये प्रश्न का जवाब आप आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में जब क्लास का एंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको 9 बजे वाली सुबह वाली क्लास में करवाया था, जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था। तो इसका जवाब तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे, ये मैं नहीं बताने वाला, ठीक है? ये आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बताइएगा। कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ की शिखर को छू लेगा यदि वह हर सेकंड 3 फीट उछलता है, परंतु 2 फीट गिरता है? मतलब कि देखिए सबसे पहले क्या होगा, बंदर ये है, बंदर सबसे पहले क्या है, ये एक खंबा है, कितना
खंबा है या क्या है? पेड़ है, 60 फीट का पेड़ है। सबसे पहले 3 फीट उछलता है, 3 फीट यहाँ पर आता है, उसके बाद में वो 2 फीट क्या करता है, नीचे चला जाता है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में क्या होता है, वो 2 फीट सॉरी 3 फुट ऊपर जाता है और 2 फुट नीचे आ जाता है। मतलब कि वो चढ़ा कितना? 1 फीट। टोटल 3 फीट ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया 2 फीट। मतलब कि टोटल वो 1 फीट गया, मतलब कि यहाँ पर पहुँचा है। फिर वो उछलेगा 3 फीट और फिर जाएगा वो वापस आ जाएगा 2 पर। मतलब कि हर सेकंड में वो 1 फीट चढ़ रहा है, ठीक है? हर सेकंड में वो 1 फीट चढ़ रहा है। लेकिन जब वो चलिए मान लिया कि वो हर सेकंड में क्या हो रहा है, 1-1 फीट यहाँ पर चढ़ रहा है, ठीक है? लेकिन जब वो कितने पर आएगा जब वो मेरे प्यारे दोस्तों 57 पर आया, ठीक है? 57 तक वो चढ़ गया समझ लीजिए, ठीक है? 57 पर आया, अब वो क्या करेगा? ऊपर उछलेगा 3 फीट जाएगा, अब वो 3 फीट जाएगा, मतलब कि 57 सेकंड तो हो गए हैं उसको, अब जो 58वाँ सेकंड है उसमें वो एक जंप लगाएगा, तो वो ऊपर वाले शिखर पर पहुँच जाएगा 60 फीट पर, 60 फीट पर पहुँचेगा, तो 60 फीट पर पहुँचकर वो नीचे थोड़ी आएगा फिर। 58वें सेकंड में वो नीचे थोड़ी आएगा, भाई पहुँच चुका है, फिर नीचे क्यों आएगा? फिर क्यों फिसलेगा? भाई वो छत पर चढ़ चुका है, फिर फिसलने का उसे मौका कहाँ पर मिलेगा? वो तो छत पर पहुँच चुका है। तो यहाँ पर 57 मिनट तो हो गए, तो सॉरी सेकंड हो गए, उसके बाद में जो 58वाँ सेकंड है, उसमें वो क्या करेगा? पहुँच जाएगा। क्या करेगा? पहुँच जाएगा। आगे बात समझ में? ये हो गया यहाँ पर आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, रोजगार युक्त डॉक्टर्स व्यक्तियों में आपको वेन आरेख से डिजाइन करना है, बताइए कौन सा वेन आरेख सही हो जाएगा? बिल्कुल, प्यारे लाडलों लाइक वाइक करते चलो, लाइक वाइक कर दिया करो, कोई रुपए नहीं लगते हैं इसके, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर जो मैं मेहनत करता हूँ ना आप लोगों के लिए पीडीएफ्स बनाता हूँ, बिल्कुल फ्री में, कोई यहाँ पर वो चार्ज नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना? और जैसा कि आप शेयर भी नहीं करते हो तो आप लोगों के लिए तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है ये, बिल्कुल शेयर किया करो। चलिए, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया बिल्कुल सही है। ये बाहर वाला गोला मैंने आपको बताया है किसका? व्यक्तियों का। व्यक्तियों में आपके होते हैं रोजगार युक्त लोग, ठीक है? और रोजगार युक्त में जो डॉक्टर है वो तो रोजगार युक्त होगा ही। तो ये रो डॉक्टर्स हो गए, ये रोजगार युक्त और ये आपके व्यक्ति हो गए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। फटाफट से आंसर तो देखिए, क्वेश्चन मार्क कीजिए क्या आएगा फटाफट से। चलिए, क्या करूँ मैं यहाँ पर इनको जोड़ देता हूँ। कितने हुए सर? यहाँ पर हुए सर 1 और यहाँ पर देखिए 20, 20 और यहाँ पर 30, 30 और यहाँ पर 32। 32 हुए, 32 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 8, 8 चौक 32, ठीक है? इनको जोड़ता हूँ तो कितने आए सर? 80 आए। 80 को मैं गुणा भाग दे देता हूँ 8 से। सभी मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? तो कितने आए? 10 आ गए सर। इसको क्या करता हूँ? जोड़ लेता हूँ। तो कितने हुए यहाँ पर मेरे? कितने हो गए? यहाँ पर आपके 60, 160 हो गए। बट्टा में मैंने 8 से भाग दिया तो 8 दूनी 16, 20 हो गए। कितने हो गए? 20 हो गए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए लाडलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये 3 आकृतियाँ आपको दी गई है, ठीक है ना? इनसे मिलकर कौन-सी आकृति बनी हुई है? ए, बी, सी, डी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताइए फटाफट से सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, जो ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ये यहाँ पर पहली आकृति और दूसरी आकृति और ये यहाँ पर तीसरी आकृति। ये यहाँ पर गलत हो जाएँगे तीनों के तीनों। चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन-सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ओनली फॉर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये कुछ कागज़ है, कुछ इस प्रकार का ये ट्रायंगल था। इसको यहाँ पर ऐसे मोड़ा गया है। पहले ऐसे मोड़ा, उसके बाद में ये ऐसे हो जाने के बाद ऐसे मोड़ा और यहाँ पर एक छेद कर दिया गया, ठीक है? यहाँ पर एक छेद कर दिया गया है। तो इसे वापस से खोलने पर ये कैसा दिखाई देगा वो आप बताइए? देखिए ऐसे तो ये तो दिखाई देगा नहीं क्योंकि यहाँ पर ये फ़ोल्ड हुआ है तो ये आधे-आधे ऐसे कट जाएँगे। लेकिन ये थोड़ा-सा इधर क्या है, यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर देखिए ये भी यहाँ पर कट रहे हैं तो ये भी नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए ये भी कट रहे हैं तो ये भी नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन-सा बन रहा है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के क्वेश्चनों में आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने गलत हुए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है रीज़निंग का, पूछ लिया करो, बेझिझक पूछ लिया करो, आपको रिप्लाई में बिल्कुल उसका आंसर मिलेगा, ठीक है? और कोई भी पीडीएफ हो, कोई भी क्वेश्चन्स आपको लेने हो, मुझे मैं बोल दो, आपको भेज दूँगा क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से, ठीक है? चलिए, और टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम टेलीग्राम पर ही आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब तो करना ही है, आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो आप कर लीजिए, क्योंकि क्लासें आप लोगों के लिए इसी प्रकार से चलती रहेगी, सुबह 9 बजे और रात 9 बजे, ठीक है? ये दोनों क्लासें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आपकी रीज़निंग बिल्कुल अच्छी करने के लिए ये क्लासेज़ आपके लिए मा महा क्या कहूँ इसको, रामबाण आप लोगों के लिए साबित होने वाली है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।